नमस्कार राजस्थान, आपके पसंदीदा डिबेट शो 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान में स्थानीय निकायों में मेयर और चेयरमैन की चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन के कयासों पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विराम लगा दिया है। जयपुर में उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में मेयर और चेयरमैन के चुनाव सीधे नहीं होंगे, यानी कि अभी जो फॉर्मूला चल रहा है उसी के तहत पार्षद मेयर और चेयरमैन का चुनाव करेंगे। और इससे इन चर्चाओं पर भी विराम लग गया कि सरकार मेयर और चेयरमैन के चुनाव सीधे यानी कि प्रत्यक्ष मतदान के तहत करवा सकती है। लेकिन यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान से यह साफ हो गया कि पार्षद ही मेयर और चेयरमैन चुनेंगे। वहीं खर्रा ने यह भी कहा कि एक राज्य एक चुनाव की नीति के तहत आगे बढ़ेंगे और आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। सीधे नहीं होंगे मेयर के चुनाव। झाबर सिंह खर्रा ने कहा, पहले सीधे चुनाव करवाने पर विचार हुआ था। देखिए, दो तरह के विचार आए थे, लेकिन जो एक बार हमने सीधे चुनाव कराने का निर्णय लिया था उसमें चुनाव भी हुए थे। अलग विचारधाराओं के कारण कामकाज प्रभावित होने की संभावना। मुखिया किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गए और बोर्ड किसी अन्य विचारधारा का निर्वाचित हो गया और पूरे 5 साल उनमें आपस में खींचातान चलती रही। 2 नवंबर को निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा पूरे राजस्थान में, तो आप चुनाव के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते हो? पहले भी तो हमारे चुनाव आयोग ने तारीखें तय कर दी थी, आप हाईकोर्ट में जाकर के समिति की जैसे आप चुनाव को टालना चाहते हो। प्रशासन के लिए पुराने फॉर्मूले को ही जारी रखा जाएगा। अगर उस खींचातान का कोई समाधान निकलेगा तब तो हम उस पर विचार करेंगे, वरना जो वर्तमान प्रक्रिया है उसी के अनुसार चुनाव। मेयर का चुनाव पुराने फॉर्मूले का दांव। तो आखिरकार मेयर का चुनाव पुराने फॉर्मूले से ही होगा, ये झाबर सिंह खर्रा की तरफ से साफ कर दिया गया। उनके बयान के मायने क्या है जरा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है आज की चर्चा में। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, विकास बारट हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजकुमार शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और अशोक सिंह जो पूर्व निदेशक हैं कानून डीएलबी के, अभी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मित्तल साहब, सबसे पहले आप इसे शुरुआत की, आखिरकार झाबर सिंह खर्रा के इस बयान के मायने क्या है कि सरकार पुराने फॉर्मूले से ही इस बार चुनाव करवाएगी, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये तो बता दो चुनाव कब करवाओगे। ये बात सही है कि पहले चुनाव कब होंगे। देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक पंचायत राज और निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि क्या नाम से एक साथ चुनाव होंगे और वो कब होंगे। मुझे लगता है कि शायद सरकार है और विचार कर सकती है। देखिए, ये जो फार्मूला है सीधे चुनाव कराने का, ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही फार्मूला है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी तब इसी फार्मूले के साथ एक बार चुनाव कराई, लेकिन कांग्रेस ने उस फार्मूले को बदल दिया, फिर भाजपा ने उसको बदल दिया, फिर कांग्रेस ने उसको बदल दिया। क्योंकि राजस्थान में 5-5 वर्ष की सरकार होती है, इसलिए हर राजनीतिक दल अपने नजरिए से करता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सीधे रूप से हेमंत जो चुनाव होता है ना, उसके बजाय पार्षद से ही चुनाव होना चाहिए। उसका कारण यह है कि कई बार हमने देखा, जब ये चुनाव 2009 के अंदर हुआ था, जब ये देखा गया तो जो मेयर है या वो क्या नाम से नगर परिषद में सभापति है या पालिका में जो अध्यक्ष है, वो तो किसी एक दल का बन जाता है, लेकिन जो सदन में जो बहुमत होता है वो किसी पार्षदों का, वो किसी दूसरे दल का होता है। तो पूरे 5 साल जो है वो खींचतान बनी रहती है मेयर में, अध्यक्ष में, सभापति में, पार्षदों के बीच। तो मेरा भी ये मानना है कि चुनाव तो पार्षदों के द्वारा ही क्या नाम से निर्वाचित होने चाहिए। जैसे लोकसभा के अंदर लोकसभा के सांसद जो है वो प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, इसी प्रकार मुझे लगता है कि इन सदनों के स्थानीय निकाय के अंदर भी जो निर्वाचित पार्षद हैं उनको ये अधिकार दिया जाना चाहिए कि वो अपने अध्यक्ष का या मेयर का चुनाव कर सके। बिल्कुल, चूंकि इससे टकराव, उन्होंने भी कहा कि टकराव नहीं रहेगा। पूरे 5 साल तक जो टकराव होता रहा था, क्योंकि बोर्ड या यूं कहें कि बहुमत जो है वो किसी और दल का होता है और चेयरमैन अगर किसी और दल का होता है, तो वाकई ये वाजिब सी बात है कि टकराव होगा। राजकुमार शर्मा जी, कैसे देखें इसे? हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी तय तो करे चुनाव कराने हैं नहीं कराने हैं, एक देश एक राज्य एक चुनाव कराने हैं या किसी और तरीके से कराने हैं, या खर्रा साहब की इच्छा कभी क्या हो जाती कभी क्या हो जाती उस आधार पे कराने हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो इतना कहना चाहती है कि चुनाव तो कराइए। 9 नवंबर को हमारे जयपुर के और अन्य नगर निगमों के कार्यकाल पूरा हो रहा है,
और आज नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उन पर प्रशासक 9 नवंबर से लगा दिए गए हैं। कभी कहते हैं जनवरी में चुनाव होंगे, कभी कहते हैं समय पर चुनाव होंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो इतना कहना चाहती है, सीधे मेयर का चुनाव कराएं, पार्षदों के बीच में से कराएं, चुनाव तो कराएं। राजस्थान की जनता जिन्होंने आप सबको चुन के भेजा है, आपकी सरकार बनाई है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस भी तरीके से चुनाव कराना चाहते हैं समयबद्ध तरीके से कराएंगे तो राज्यों का विकास होगा, नगर पालिकाओं का, वार्डों का, गलियों का, मोहल्लों का विकास होगा। लेकिन आप बार बार अपने स्टेटमेंट बदलते हैं। तो मेरी तो आपके चैनल पे यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा साहब से निवेदन है, अब तय कर लिया कि आपने फाइनल, कहीं आप फिर कल यू टर्न ले लेंगे, कल कोई और नेता आपको कह देगा या कहीं दिल्ली से पर्ची आ जाएगी तो आपका बयान फिर पलट जाएगा। तो आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से निवेदन है, तय कर लीजिए, तय कर लीजिए। तय करने के बाद आप जब कंफर्ट फील करें ना, तब आप चुनाव करा लीजिएगा। आपको लगता है कि 6 महीने बाद कराने, 2 महीने बाद कराने, 3 महीने बाद कराने, और आपकी चाहो तो चुनाव मत कराओ। लेकिन राजस्थान की जनता सब देख रही है। राजस्थान के मतदाता पढ़े लिखे मतदाता हैं। समय पूरा हो जाने के बाद 2-5 दिन आगे पीछे होते हैं। अगर एक देश एक चुनाव कराना चाहते हैं, अगर कोई सीक्वेंस में लेने में कोई महीने 20 दिन आगे पीछे हो रही है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन लंबा समय हो गया है, 6-6, 8-8 महीने हो गए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता हैं जो चुनाव लड़के राज्य की, प्रदेश की और वार्ड की, अपने गांव मोहल्ले की सेवा करना चाहते हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को क्या अन्य दल की हो। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से अपील करूंगा, अतिशीघ्र तय करें। बारड़ साहब वो कह रहे हैं कि इधर उधर की बात ना करिए, बता कि चुनाव कब होंगे। देखिए हेमंत जी, आदरणीय यूडीएच मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर ही दिया है पूर्व में, जैसा उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद लॉटरियां की जाएंगी कि किन वर्गों को कितने जो है सीटें जो दी जानी है उनकी लॉटरियां की जाएंगी कि कहां पर प्रतिनिधित्व ज्यादा है अल्पसंख्यकों का, SC ST के वोटर्स का, उसके आधार पर जो है वो लॉटरी करने के बाद चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएंगे। दूसरा रहा सवाल सीधे मेयर के चुनाव का और पार्षदों के द्वारा, तो मंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, और जैसा कि मित्तल साहब भी सहमत हैं और शायद आप भी सहमत होंगे, 2009 में इनकी पार्टी जब सत्ता में थी तब इन्होंने करवाया था ये एक्सपेरिमेंट और ज्योति खंडेलवाल जी तत्कालीन मेयर बनी। वो कांग्रेस की मेयर बनी और बोर्ड जो था उसमें बहुमत, यही कहने वाला था बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं तो चाहता था बीजेपी की तरफ से लेकिन ज्योति तब जी जब वो आए, मेयर क्योंकि बनी, उनका अनुभव ज्यादा हम समझ पाते थे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से आप आए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी अनुभवी हैं इस मामले में। लेकिन वो उनके टाइम में हुआ, पहली बार हमारी ज्यादा अनुभव हुआ है। जी बारड़ साहब। हाँ, मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि जब वो पार्टी की मेयर, कांग्रेस पार्टी की मेयर हुआ करती थी तो बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का था। तो देखिए निश्चित तौर पे हेमंत जी, ये तो हमारे यहाँ पर जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है, जो एक तरीके से देखा जाए तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। केंद्र के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, जिसमें हम लोकसभा को जनता का सदन मानते हैं, राज्य के अंदर हम विधानसभा को जनता का सदन मानते हैं, विधान परिषद और राज्य परिषद को तो नॉमिनेटिंग कैंडिडेट से भरा जाता है। तो लोकसभा में और विधानसभा में दोनों ही जगह व्यवस्था यह है कि जो बहुमत का नेता होगा वो प्रधानमंत्री होगा, वो जो है राज्य में मुख्यमंत्री होगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारे जो स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं, जिसको त्रिस्तरीय लोकतंत्र का तीसरा स्तर जिसे हम कहते हैं, वहां पर भी यही सिस्टम जो संविधान ने वहां लागू किया है वही लागू हमने रखा है। और इन्होंने ही पूर्व में ये व्यवस्था करी थी, पिछली सरकार में यही थे, जब इन्होंने 2 बोर्ड किए तब इन्होंने भी इस व्यवस्था को नहीं लागू किया। तो मैं मानता हूं इसमें किसी को कोई विरोध जैसा कुछ है नहीं कि मेयर का चुनाव मेयर उसी दल का बने जिस दल के पार्षद ज्यादा हो। तो स्वाभाविक तौर के ऊपर सूर्य छोड़ रहे हो। सूर्य समझ रहे हैं क्या होता है राजस्थान में है कि कोई काम नहीं करना, जनता को भटकाने के लिए एक सूरज छोड़ दो, जनता उसी पे चर्चा में मशगूल हो जाए। तो सही सवाल कब पूछेंगे? सही सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि आप सूर्य छोड़ रहे हो। असली सवाल यह है कि चुनाव कब करवाएंगे महाराज? देखिए हेमंत जी, ये चुनावों का जो सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ, इसके रीजन तो यही थे। जब उदयपुर में और अन्य जगहों पर चुनाव हो रहे थे तो जोधपुर, जयपुर और कोटा के अंदर 2 निगम का सुर्रा किसने छोड़ा? सुर्रा छोड़ा कांग्रेस ने। फिर 2 निगम का सुर्रा छोड़ के चुनावों को पोस्टपोन किसने किया? इन्होंने। आप मुझे बताइए हेमंत जी कि आज इन निकायों के साथ में चुनाव होने पर सहूलियत ज्यादा होगी या
चुनाव अलग अलग होने पर सहूलियत होगी। ठीक है। दूसरा, प्रशासन का कितना व्यय लगेगा, राजस्थान को कितने समय तक आचार संहिताओं के बंधन में बंधा रहना पड़ेगा। तो देखिए, जितने ज्यादा से ज्यादा चुनाव एक साथ हो जाएं, मैं तो मानता हूं उतना ही हमारी सरकार को कार्य करने के लिए और लोगों के लिए भी परेशानी कम होती है। और प्रशासन का जो अमला लगता है चुनाव में, एक लंबा चौड़ा जो अमला जब लगता आप है, एक साथ चुनाव करवाएंगे, कुछ निकाय बच जाएंगे, उनके बाद में चुनाव हो जाएंगे जैसे जैसे, लेकिन एक बार कोशिश आपकी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा शामिल कर लिए जाएं, यही ना? देखिए, जनवरी में हेमंत भैया 50 निकायों के और कार्यकाल पूरा हो रहा है। अभी दिसंबर में, जनवरी में एक निकाय का और हो रहा है। तो ये जनवरी फरवरी के आसपास या जब भी सरकार को समुचित लगे, मैं तो मानता हूं साथ चुनाव होना जनता के और प्रशासन दोनों के हित में होगा। जा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं 2026 में भी फिर कईयों के दिसंबर तक हो रहे हैं, तो वो अब 2028 में करा लेंगे विधानसभा के साथ एक साथ ही, विधानसभा के साथ एक साथ ही हो जाएंगे। क्या चिंता करते हो? राजस्थान की जनता है, वोट तो दे दिया राजकुमार भैया। अब ट्रिपल इंजन, डबल इंजन सब बन गए। मेरा टाइम है, सुनो, मैं इतना जोश क्यों खा रहे हो? फिर उपचुनाव की तरह जो है वो फिर हार देखोगे, फिर मुंह उतरा रहेगा, फिर डिबेटों में आना छोड़ दोगे, फिर जो है ईवीएम को दोष दोगे। मैं कह रहा हूं इतनी जल्दी क्या है हारने की भैया? थोड़ा समय, दीपावली गई है, त्योहार मना लीजिए, हारना तय है। एक बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही है, आप लोगों को पता है रिजल्ट क्या है। एक चुनाव के तहत तो सरकार ये मान के चल रही है कि जनवरी फरवरी के अंदर ये निकायों के और पंचायत राज के चुनाव हो जाए, कुछ बच जाएंगे तो उनको आगे और करवा लेंगे, लेकिन एक बार मोटा मोटी कोशिश ये होगी कि ज्यादातर के चुनाव करवा लिए जाएं। मैं हमारे साथ अशोक सिंह जी भी, लोकतंत्र के लिए तो मेरे हिसाब से यही फ्रूटफुल होगा हेमंत जी। जी ठीक है, यह आपने थोड़ा सा स्पष्टता आई है मुझे कई दिनों के बाद में इसमें। अशोक जी हमारे साथ है, मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं, लेकिन पहले छोटी सी टिप्पणी राजकुमार जी, इसमें क्या आपत्ति है आपको? राजकुमार जी। हेमंत जी, राजस्थान की जनता को आपत्ति नहीं है, विपक्ष कांग्रेस पार्टी को भी आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस बात की है भैया, चुनाव कब कराओगे नहीं कराओगे? उन्होंने कहा राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है, चुनाव कराइए। राजस्थान में जितने भी नगर निगम है, पंचायत है, उनका भला नहीं हो रहा है। अभी दीपावली गई है 2 दिन पहले, ठीक है, जयपुर जैसे शहर के अंदर 2-2 नगर निगम होने पर भी लाइटों की समुचित व्यवस्था किसी भी वार्ड में नहीं थी। तो राजस्थान का विकास तो कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। ठीक है अशोक जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, यूडीएच मंत्री का ये बयान? क्योंकि आप तो डीएलबी में रहे हैं और कानून भी अच्छे से जानते हैं कानूनी तौर पर, इसे कैसे देख रहे हैं कि सीधे तौर पर जो जनता के जरिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होकर के अप्रत्यक्ष जैसे पार्षद चुनेंगे, वही व्यवस्था उसी के तहत सरकार सोच रही है कि चुनाव हो जाए निकायों के? में प्रयोग हुआ है कि सीधे चुनाव जनता के द्वारा किया गया था महापौर का, लेकिन वो प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा, क्योंकि पार्षद चुन के आते हैं वार्ड वाइज और फिर सदन चलता है बहुमत से। नगरपालिका एक्ट में व्यवस्था है कि जो बोर्ड चलेगा वो बहुमत से डिसीजन होंगे। अगर सीधे चुन के महापौर आ गया और पार्षद उनके अपेक्षित मात्रा में नहीं है तो प्रस्ताव पारित ही नहीं होंगे, जनता का काम अटके रहेंगे। तो मेरा मानना है कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली है जिसमें पार्षद चुनते हैं वो ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि जो पार्षदों का बहुमत है उनका अगर महापौर होगा तो सदन आसानी से चलेगा। अगर पार्षद नहीं चुनेंगे तो गतिरोध की स्थिति बनी रहेगी। तो और जहां तक पंचायत में क्यों नहीं सर? देखिए, पंचायत में केवल जो सरपंच का चुनाव है वो सीधे होता है, बाकी डायरेक्ट होता है। हाँ, बाकी जो प्रधान के और उसके चुनाव हैं, नहीं, प्रधान और जिला प्रमुख के वैसे होते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है। और ये कहा जाता है कि जो पहली सीढ़ी है लोकतंत्र की वो ग्राम पंचायत, हमारी सबसे छोटी इकाई और सबसे महत्वपूर्ण इकाई, और उसी से हम राज्य की परिकल्पना और देश की परिकल्पना तक पहुंचते हैं। मेरा तो निवेदन है कि इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं है और नगर पे आकर के इसका इम्पैक्ट इतना क्यों हो रहा है? दोनों एक्ट अलग अलग हैं जी। म्युनिसिपल एक्ट अपने जो पार्षद प्रणाली को सपोर्ट करता है, इसमें पार्षद बहुमत में होते हैं, उसी हिसाब से बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आते हैं, बोर्ड की बैठक में डिसीजन होते हैं। राइट। सरपंच के स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण चीजें नहीं होती हैं, उनमें बहुत छोटे मैटर होते हैं। और जो सरपंच के साथ जो पंच होते हैं वो लोग पर अधिकांश काम सरपंच के लेवल पर होते हैं। नगरपालिका एक्ट में अध्यक्ष को कोई पावर नहीं दी गई। यहाँ तक कि आपको बताऊं, नगरपालिका एक्ट और नगर निगम दोनों एक ही हैं। जयपुर का नगर निगम भी बगरू नगरपालिका की तरह ही चल रहा है। जो बगरू नगरपालिका के लिए प्रावधान है वही जयपुर नगर निगम के लिए प्रावधान है। तो जब तक हम एक्ट में बदलाव नहीं करेंगे, महापौर को विशेष शक्तियां नहीं देंगे, तब तक ये व्यवस्था सीधे चुनाव वाली चलने लायक नहीं रहेगी। सरपंच को अपने स्तर पर काफी पावर होती है, इसलिए वो अपने सरपंच को, पंचायत को चलाता है।
यहाँ पर अगर हम बदलाव करेंगे और ये करेंगे कि महापौर की कोई मेयर इन काउंसिल बन जाए, उसको कुछ पावर हो, तब तो एक अलग बात है। जी। बाकी दोनों में एक्ट में फर्क है, उसके लिए नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया। कई लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूज होते हैं अशोक जी, लेकिन आपने बताया कि भाई पंचायती राज एक्ट में और जो नगर पालिका एक्ट है उसमें अलग अलग स्थितियां हैं, सरपंच के पावर को लेकर के या मेयर के या चेयरमैन के, नगर पालिका के अध्यक्ष के पावर को लेकर के, और इसलिए ये व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। मतलब आपके कहने का मतलब मैं जो समझा। जी जी जी, हाँ राइट। मतलब हमको अगर ये जी प्रत्यक्ष प्रणाली करनी है तो हमको एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा जी। और कांग्रेस ने बिना बदलाव किए और ये प्रणाली बदल दी। हाँ, बदल और दी थी जहां 2009 तक में। चुनाव का सवाल है, इसमें मेरा स्पष्ट मत है कि देश की केंद्र सरकार की नीति है कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन। अगर सारे स्टेट में एक साथ चुनाव होते हैं तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। सारी सरकार मतलब कार्यकाल निकायों का एक साथ शुरू होगा, एक साथ समाप्त होगा, खर्चा कम होगा, एक साथ चुनाव कराए जा सकेंगे, एक बार की आचार संहिता लगेगी। अलग अलग समय पर चुनाव कराना ना तो व्यवहारिक है और ना मतलब वित्तीय दृष्टि से उपयुक्त है। नहीं, इसलिए अशोक जी, जो पहले वाले थे राज्य निर्वाचन आयुक्त, उन्होंने कहा कि ये अव्यवहारिक है, एक साथ चुनाव हो ही नहीं सकते हैं जब तक आप संशोधन नहीं करेंगे कानून में। नहीं सर, इसमें चुनाव में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं है। चुनाव में तो एक्ट और जो संविधान में कार्यकाल 5 साल फिक्स है, बोर्ड को 5 साल पहले भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव कराने में देरी की जा सकती है, उसके लिए कोई प्रावधान आड़े नहीं आता। तो सरकार की नीति है वो उपयुक्त है कि सरकार जो नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उनमें प्रशासक लगा रही है और इंतजार कर रही है कि अधिकांश नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो जाए और सभी के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। ये व्यवहारिक दृष्टि से उचित भी है। जी मित्तल साहब, बहुत अच्छे से अशोक जी ने समझा दिया है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं अशोक जी की बात में और जोड़ना चाहता हूँ। देखिए कि जो पंचायती राज का जो सिस्टम है हेमंत, वो थोड़ा सा मुझे लगता है शहरी निकायों से अलग है। जैसे हम देखते हैं क्या नाम से वहां पे जो पंचायत समिति है, जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, उनका चुनाव क्या नाम से ग्रामीण मतदाता करता है। ऐसे जो जिला परिषद के सदस्य हैं, उनका सदस्यों का चुनाव ग्रामीण मतदाता सीधे रूप से करता है। लेकिन जैसे ही वो जिला प्रमुख का चुनाव होता है तो वो निर्वाचित क्या नाम से सदस्य या प्रधान का चुनाव होता है तो वो क्या नाम से निर्वाचित जो प्रतिनिधि और सदस्य होते हैं पंचायत समिति के वो करते हैं। लेकिन अभी जैसे जो स्थानीय निकाय की बात आई कि अभी कुछ के कार्यकाल, जैसे मान लो अभी बारट साहब ने ये कहा कि क्या नाम से हम जनवरी में करा देंगे चुनाव, अधिकांश के निकायों के कार्यकाल पूरे जाए, लेकिन फिर भी कुछ के बाकी रहेंगे। तो शायद बीच में सरकार का ये विचार आया था कि चुनाव तो एक साथ ही कराएंगे, लेकिन जिनका कार्यकाल समाप्त नहीं होगा उनका पुराना वाला बोर्ड काम करता रहेगा, और जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो जो नए निर्वाचित चुन के आए वो जाके क्या नाम से वापस काम शुरू करेंगे। तो ये भी मुझे लगता है एक फार्मूला ठीक है। लेकिन यदि सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। राजस्थान के लिए बहुत अच्छी उन्होंने बात है। अभी बारट साहब ने ये भी कहा मित्तल साहब कि जो कुछ बच जाएंगे उनको आगे करवा लेंगे, लेकिन सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा देरी नहीं हो तो मोटे मोटे जितने भी कंप्लीट हो गए हैं जिनका कार्यकाल उनको एक साथ सबको मिलाकर के करवा लें। तो क्या इसमें हम देखें कि भाई ये सिर्फ नाम का ही रह जाएगा, एक राज्य एक चुनाव, क्योंकि सारे जो है निकायों के एक साथ तो चुनाव हो नहीं रहे, फिर 10 भी बच जाएंगे तो बच जाएंगे। नहीं हेमंत, नहीं, सरकार की जो मंशा रही, जो पिछले दिनों जो मीडिया में जो बात आई कि चुनाव तो सारे होंगे, तब चुनाव जिनका कार्यकाल अभी बकाया रह जाएगा जनवरी के बाद, जैसे मान लो किसी का क्या नाम से 2026 के अंदर अप्रैल में, मार्च में या आगे दिसंबर तक भी होगा, तो वो ये कहने कि चुनाव तो करा लेंगे, लेकिन उनका जो सिस्टम है, जो निगम का या और दूसरे निकायों का जो सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट बाद में करेंगे। नहीं सर, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये अशोक जी, ये हो सकता है? मैं आपका निवेदन करूं सर, इसमें जो स्थिति है, बोर्ड का कार्यकाल 5 साल फिक्स है जी, और 5 साल की गणना शुरू कब होती है? जिस दिन मेयर का इलेक्शन होता है। राइट सर। मेयर का इलेक्शन फर्स्ट मीटिंग मानी जाती है और फर्स्ट मीटिंग से 5 साल होता है। चुनाव भले आप 6 महीने पहले करा लो, 1 साल पहले करा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गणना उसकी जिस दिन बोर्ड ज्वाइन करेगा उसी दिन से मानी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो ये तो सिर्फ शहरी निकाय में ही हुआ ना सर? जी सर। ये तो शहरी निकाय, पंचायती राज में ये लागू नहीं होता है? नहीं, पंचायती राज में भी सेम व्यवस्था है सर। संविधान जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है, दोनों एक साथ लाए गए थे। 74th नगर पालिकाओं के लिए लाया गया था, 73rd अमेंडमेंट संविधान का ग्राम पंचायतों के लिए लाया गया था। कार्यकाल इसी में फिक्स किया था, 5 साल कार्यकाल होगा। चुनाव तो बहुत सारी जगह अगर आप देखो तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले हो जाता है।
उसका ज्वाइनिंग Right, बाद sir. में होता है, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग होता है उस दिन से पीरियड गिना जाता है 4 वो साल। उसमें एक दूसरा तथ्य जो हम समझ पाते हैं सर, वो ये भी है कि एक लंबा प्रोसीजर है वहां पर इलेक्शन का और अलग अलग चरणों से होते हुए, इसलिए वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है सर उसमें। नहीं, लेकिन यहाँ पे भी जो बात कार्यकाल हाँ। की है कि जो आदमी चुन के आ रहा है उसको पीरियड कितना मिलेगा, पीरियड उसको 5 साल ही मिलेगा। जी और पीरियड 5 साल कब होगा, जबकि इस बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो जाएगा और अगले बोर्ड के मेयर का इलेक्शन या नगर पालिका अध्यक्ष का इलेक्शन जिस दिन होगा उस दिन से 5 साल मिलेंगे। तो मैं थोड़ी सी और क्लियरिटी चाहता हूं आपसे कि आप कह रहे हैं कि अगर किसी पंचायत का कार्यकाल दिसंबर में पूरा नहीं हो रहा है या उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है जनवरी 2027 में, तो हाँ, जनवरी 2026 में उसके चुनाव हो सकते हैं। चुनाव पहले कराया जा सकता है, चुनाव कराया पहले जा कराए सकता जाने में कोई लीगल फॉर्मेलिटी या हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं मित्तल है। साहब ठीक कर रहे थे इस मामले में। जी सर। तो राजकुमार जी, फिर इसमें एक क्या मिनट। समस्या है? जी कुछ आप जोड़ना चाह रहे हैं मित्तल साहब? जी हाँ हेमंत, मैं एक बात कह रहा था जी। कि देखिए, ये तो सही बात है कि जिनके जिन 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 निकायों के चुनाव का कार्यकाल पूरा हो गया है, मतलब जब सिस्टम पूरा हो गया है, उनके चुनाव होने चाहिए। अब आप देखिए 49 स्थानीय निकायों का कार्यकाल नवंबर 2024 में पूरा हो गया और अब नवंबर आ रहा है तो 25। एक साल मतलब करीब एक करीब, साल और पूरा हो ऐसा गया। भी पहली बार हो रहा है मित्तल हाँ। साहब की संभागीय आयुक्त नगर निगमों की कमान संभाल रहे हैं, ये नौबत भी आ कमान रही है। संभालेंगे। तो इससे हाँ। ये भी अपना एक अलग जी नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा कि जी। संभागीय आयुक्त कमान नहीं संभाल रहे हैं, जो आयुक्त सिस्टम है वो तो रहेगा ही रहेगा। जी संभागीय आयुक्त के पास केवल बोर्ड की प्रशासक, पावर होगी, प्रशासक। जो डिसीजन बोर्ड में होते हैं। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो आयुक्त उसको एक संभागीय आयुक्त की प्रशासक के अनुमति तौर लेके- पर सर, जैसे सरपंचों को पंचायत में प्रशासक बना करके उनके हाथ में बागडोर दी थी, उसी तरह से हाँ। संभागीय आयुक्त के हाथ में नगर निगम की बागडोर तो आई गई है नहीं वैसे। नहीं, ऐसा इसमें फर्क है। मैं आपको निवेदन करूं, जी सरपंच प्रशासक भी है और सरपंच भी है, एक तरह से सारे काम वो खुद ही कर रहा है। नगर पालिकाओं के मामले में क्या होगा कि आयुक्त अपना काम करते रहेंगे, जो आयुक्त की शक्तियां उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। जहां तक बोर्ड की पावर का सवाल है कि जो डिसीजन बोर्ड के निर्णय के अधीन है, उन निर्णयों के लिए पत्रावली संभागीय आयुक्त के पास जाएगी और संभागीय आयुक्त उस पर अनुमति प्रदान करेंगे, तो ये माना जाएगा कि नगर पालिका बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। अच्छा जी यहाँ मतलब डबल सिस्टम रहेगा नगर पालिकाओं में। जी। तो ये तो वो ये भी आपने अभी- बहुत अच्छे से समझाया सर, और कई चीजें मेरा और खुद का कंफ्यूजन भी आपसे बात करके दूर हुआ है। तो राजकुमार जी, फिर इसमें क्या समस्या है? इतनी सारी क्लियरिटी के बाद में भी आपको किसी तरह का असमंजस क्यों है राजकुमार जी? सरकार की तो मंशा साफ है। हेमंत जी, मित्तल साहब ने और अशोक सिंह जी ने पूरा मैटर क्लियर कर दिया है। तो फिर अब तो आपका भी लेकिन क्लियर हो दोनों जाना के दोनों चाहिए। विशेषज्ञ एक मैटर क्लियर करना भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन राजस्थान में अपने आप को कंफर्ट फील करेगी, चुनाव उस दिन होंगे। 6 महीने आगे हो 6 महीने पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं, अतिशीघ्र कंफर्ट जोन में ले आइए, ताकि राजस्थान के वार्ड का, गांव का, ढाणी का भला हो सके। अभी बूथ एजेंट बनने होते हैं, 52,000 राजस्थान में बूथ एजेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल 44,000 बूथ एजेंट बनाए और हमने लगभग 49,000 बना दिए। 5,000 बूथ एजेंट हमने ज्यादा बना दिए। हम तो चुनाव के लिए आज तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न जाने कब कंफर्ट फील्ड में आएगी। और हम तो कहना चाहते हैं, फटाफट कंफर्ट फील्ड ले आइए, दिल्ली से कोई पर्ची ले आइए कंफर्ट लिखी हुई, ताकि राजस्थान के गांव ढाणी का, शहरों का भला हो सके। ठीक है सर। विकास जी, देखिए इनकी बातों का तो कोई मेरे पास जवाब नहीं है हेमंत जी। बाकी रही बात कंफर्ट की और अनकंफर्ट की, तो आपको कंफर्ट में याद दिला देता हूं श्रीमान जी कि नवंबर 2019 का नोटिफिकेशन आपने जारी कर दिया था कि आप चुनाव करवाएंगे, है ना। लेकिन आपको लगा कि आपके बोर्डों के अंदर मेयर नहीं बन पाएंगे, तो आप लोगों ने गली निकाली। आपने 2-2 निगम करे। जयपुर की ही बात कर लेते हैं। हेरिटेज के अंदर आपने धर्म विशेष के वोटर्स जहां थे वहां 2,500-3,000 हजार वोटों के वार्ड बनाए, और जहां आपके वोटर नहीं थे वहां 12-12, 13-13 हजार वोटों के वार्ड जिला बनाए। कांग्रेस कमेटी ने हाईकोर्ट विजिट लगा रखी है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात दोनों सर, निगमों मेरे को टाइम में एक मत कर दिया गया है। मेरे टाइम में मत बोलिए, मेरी बात तो सुनिए। आपने इस तरीके से अपने एक मेयर बनाकर अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने कंफर्ट लेवल को मेंटेन करने के लिए जयपुर की जनता को ठगा है। तो ये कंफर्ट लेवल और डिसकंफर्ट लेवल, तो आप तो कंफर्टेबल राहुल बाबा की तो पार्टी मेरे है ना, मित्र भला कब वो करोगे ये आगे बता क्या? दो। वो थाईलैंड गए थे, आगे क्या? राजस्थान का भला अरे कब राहुल करोगे? बाबा आगे जयपुर की क्या? गांव ढाणी का, शहरों अरे का वो भला कब थाईलैंड करोगे? गए थे आत्ममंथन क्या करने, बार बार आगे पानी क्या? पी के कांग्रेस पार्टी को कोस ये करने का राहुल मतलब बाबा है? की पार्टी की हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है। को बढ़िया डॉक्टर दिखाइए, आप ताकि लोग ये जो पानी है, पी आप के लोग कांग्रेस पार्टी मालिक का लोग हैं और राहुल गांधी का हम तो नाम लेना बंद नामदारों की करें। पार्टी है भैया, ये मालिकों की पार्टी थोड़ी है। ये सारा घोड़ ये परिवार के गुलामों की पार्टी नहीं है। नारा लग रहा
रहा है, ये मोदी नामदारों तो की मुमकिन पार्टी है। और ये इसीलिए सब ये हो रहा है। नामदारों की अशोक सिंह जी पार्टी है जैसे मेरे भैया। वरिष्ठ लोगों को भी यहाँ बयान देने पड़ रहे हैं। अरे तो अशोक सिंह जी भी आपकी आज्ञा लेके बयान देंगे क्या? अशोक सिंह जी को तनख्वाह आप दे रहे हैं क्या? भारतीय नहीं, जनता पार्टी टॉपिक पे तय नहीं कर टॉपिक पा रही है आप चुनाव जरा कराने व्यक्तिगत का। क्यों आप भारतीय किसी पर प्रशासनिक आक्षेप सेवा लगा रहे के पूर्व अधिकारी हैं, उनको भी आप बताएंगे क्या? उनको भी राहुल बाबा की आज्ञा लेनी पड़ेगी क्या? कैसी बातें करते हैं? तो डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट तो भैया आप मालदारों के यहाँ होता है, हम नामदारों के यहाँ नहीं होता। हम तो हमेशा हम तो फिर चुनाव करवा आरामदायक लेंगे ना, वो बूथ कह रहे हैं एजेंट कि बने, अगर हेमंत जी तो कंफर्ट कांग्रेस है पार्टी तो क्या चुनाव करेगी? करवाइए। कौन बता रहा है? 52,000 बूथ कौन? एजेंट बनाने हैं। अरे भैया यहाँ बूथ समितियां हैं हमारे यहाँ, पन्ना प्रमुख बूथ बनाने हैं इनको, समितियां हैं, जो बने नहीं है, पन्ना समितियां हैं, जो बने नहीं है। हमारी नकल करोगे जो रहेगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को तोड़ तोड़ के लेके चलो गए बहुत थे, शुक्रिया आप उनका सभी का adjustment इस नहीं हुआ चर्चा में है, शामिल उनकी होने के लिए। कारकर्दगी लेकिन नहीं बनी सवाल है। यह है कि जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है वो इंतजार कर रहे हैं 1 साल भर से कि आखिरकार उनके वहां पर चुनाव होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार जो कह रही है उसी तय आधारित यानी कि जनवरी फरवरी तक ये चुनाव हो जाएं और एक राज्य एक चुनाव के तहत हो जाएं बहुत ही बेहतर तरीके से, जिसमें जनता का भी लाभ हो और टकराव की स्थितियों को भी टाला जा सके। तो ये सोने पे सुहागा है।